के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल पंप पे ले रहे टैक्स को कम करे और केंद्र से मिली राशि को खर्च करे हेमंत सरकार। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। उन्होंने हेमंत सरकार को बताया फेल, कहा कि राज्य में विकास की है शून्यता। तीसरे प्रखंड के लक्ष्मीपुर में किया गया अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन। महासभा के अध्यक्ष राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर साधा निशाना। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ ने नियुक्ति नियमावली के विरोध में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास का किया घेराव। वन रक्षियों का शिष्टमंडल ने विधायक से किया वार्ता और ज्ञापन सौंप अपनी समस्याओं से कराया अवगत। और बिना भावे विश्वविद्यालय सत्र 2019-22 सेमेस्टर 4 फाइनल परीक्षा शुक्रवार से हुई प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज को बनाया गया सेंटर। दोनों सेंटरों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुई परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी है क्या राष्ट्रवादी नहीं? हमने क्या राष्ट्रवादी हमने कहा कि राष्ट्रवादी शक्तियां इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और उचित समय में निर्णय लेगी। उसका मूल्य अभी तक नहीं मिल पाया। मोहल्ले सभी समाज की जो जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लिए ब्लॉक में हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जमीनों के मामले में राज्य की सरकार में और विधायक और सांसद जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके संरक्षण में जमीनों का लूटपाट हो रहा है। इसके लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रही है। रांची जैसे शहर में जो राजधानी है, उस शहर में भी सत्ताधारी दल के समर्थन में जमीनों की लूटपाट हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। राज्य के संदर्भ में खनिज संपदा की तस्करी, बालू की तस्करी सरकारी संरक्षण में हो रहा है। सत्ताधारी दल के लोगों का सीधा और सीधा उससे संपर्क और संबंध है। शराब के माफियाओं का एक नई पैदाइश इस झारखंड में हुआ सिंडिकेट के रूप में, जिससे राज्य के राजस्व को नुकसान होता है। ऐसे कई विषय हैं, इसलिए हम सब लोग इस बात को कहने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। संगठन की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है और बहुत सुदृढ़ संगठन है हमारा। हम जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी बने, इसके लिए भी हम सब लोग आह्वान करने के लिए आए। हमारी ओर से इतनी बातें, आपके मन में कोई प्रश्न किए गए, ये भी एक उदाहरण है। इसलिए पार्टी पूरी तरह से संघर्ष कर रही है और संघर्ष करेगी, तेजी से करेंगे। और जब तक ये सरकार, निकम्मी सरकार जब तक गद्दी से उतारने का काम नहीं रहेगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, महंगाई के मुद्दे पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये तत्कालिक महंगाई है। महामारी के कालखंड में देश की आर्थिक व्यवस्था या वैश्विक आर्थिक अवस्था, इंटरनेशनल, दोनों की स्थिति जर्जर हुई है, ये सब कोई जानता है। इसलिए तत्कालिक है। जहाँ तक पेट्रोलियम और गैस के संदर्भ में आप सब लोगों ने मेरे ध्यान आकृष्ट किया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज विधवा विलाप कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, उनसे मेरा इतना ही मांग है कि आप राज्य सरकार के लिए जो राज्य सरकार जो काटती है, पैसा लेती है टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, पेट्रोलियम में और गैस में, उसको छोड़ देगा तो दाम आधा हो जाएगा, करीब करीब 700 रुपये हो जाएगा। राज्य की सरकार करेगा, राज्य की सरकार। फिर ये आरोप, मेरा ये कहना है, तो फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं? आप भी छोड़िए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है महंगाई पर, पेट्रोलियम पर और गैस पर, तो वो भी राज्य के लिए जो राजस्व लेता है पेट्रोलियम से, उसको छोड़े। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, आपको मालूम होगा कि 20 महीने से गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 80 करोड़ लोगों को
5 किलो अनाज प्रत्येक लोगों को दे रही है सर। वैक्सीन, एक वैक्सीन की कीमत बहुत ऊंची है, वो निःशुल्क दे रहा है। आखिर पैसे आएंगे तो राजस्व। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जान भी चिंता करेंगे और जहान की भी चिंता करेंगे। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सुधर रही है और बहुत जल्द मैं आपको बताना चाहता हूँ इन चीज़ों पर मूल्य का जो वृद्धि हुआ है उस पर नियंत्रण होगा। ये प्रधानमंत्री जी एकमात्र दुनिया के ऐसे नेता है जिन्होंने आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। आप बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि वैक्सीन बहुत महंगा है, इसलिए पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। नहीं, हमें ऐसा नहीं बोल रहे, आप उसको कर मत कीजिए। अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत, खाली वैक्सीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हम लोक कल्याणकारी योजनाएं चली, लोगों को जान भी बचाना है और जहान की भी चिंता करना है। राज्य सरकार को अगर चिंता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को चिंता है, कांग्रेस को चिंता है, आरजेडी को चिंता है, तो जो पेट्रोलियम से जो पैसे ले रहा है राज्य की सरकार, उसको छोड़े। तीसरे प्रखंड के लक्ष्मीपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा किसान जन कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कमेटी सदस्य पिंकेश सिंह एवं संचालन इनकलाबी नौजवान सभा के प्रखंड सचिव धर्मेंद्र यादव ने किया। धनबाद के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से वादा किया था कि वह महंगाई कम कर दिखाएंगे, लेकिन पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहा है। इस बैठक में सचिव जयनारायण यादव, प्रखंड कमेटी सदस्य भोला साव, मंटू शर्मा, मुन्ना राणा, उपेंद्र शर्मा, बालेश्वर यादव, लालू राय, राजेंद्र यादव, बेजू मरांडी, भूषण यादव, त्रिभुवन यादव, सुरेश यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। त्रस्त है और इसलिए हम तमाम किसान मजदूरों से अपील करते हैं कि जो भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार आवे उनके खिलाफ में आपको वोट करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने तमाम चीजों को नीलाम कर दिया है। तभी जब हमारा फीस दीजिएगा, और जो लोग पंचायत के नाम पर फीस लेकर के पंचायत के गरीबों के साथ वो भी प्रतिनिधि बनने का सपना देखते हैं। देश को गुलाम बनाने की छूट दे देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की छूट दे देना। इसलिए इस बार पूरा भाजपा के खिलाफ में जनता का एक लहर चल रही है और इस बार जहां जहां भी चुनाव होगा भाजपा को लोग धूल चटाएंगे। यहाँ के सांसद और विधायक ने जिस तरह से कोडरमा संसदीय क्षेत्र को और धनबाद विधानसभा क्षेत्र को विश्वासघात किया है, धोखा दिया है निकम्मा विधायक ने, पूरे इलाके से गायब है। इनको तो पोस्टर लगाना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी नहीं बोलते हैं, पूरा चुप्पी साधे रहते हैं। चंदन बनवाल, अंशु बनवाल की हत्या होगी, आज तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। सांसद तो झांकने तक नहीं गई और बाबूलाल मरांडी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर के भाकपा माले, मोदी सरकार हटाओ और देश बचाओ नारे के साथ पंचायत चुनाव में जाएगी और तीसरी प्रखंड में 20,000 किसानों की सदस्यता माने हम लोग कराएंगे और ब्लॉक में जो लूट भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज है, राशन है, ये तमाम मुद्दों को लेकर एक जोरदार आंदोलन करेगी। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के गिरिडीह इकाई के कई वनरक्षी शुक्रवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास पहुंचे। इस दौरान वनरक्षियों ने सदर विधायक के आवास का घेराव किया, संघ के मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी किया। इस दौरान वनरक्षियों ने 2020 के नियुक्ति नियमावली के छाया प्रति जलाकर सरकार के निर्णय का विरोध भी दर्ज कराया। विधायक आवास घेरने के क्रम में 150 से अधिक वनरक्षी शामिल थे। आवास घेरने की सूचना मिलने के बाद सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू भी वनरक्षियों से मिलने पहुंचे, जहां अवर वन सेवा संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष अभिमित राज, प्रमंडलीय मंत्री महेश स्वर्णकार और सिकंदर पासवान समेत
गिरिडीह अध्यक्ष अमरेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष प्रियेश विश्वकर्मा और अमर विश्वकर्मा समेत कई पदाधिकारियों ने सदर विधायक को मांगों का ज्ञापन सौंपा। विधायक को ज्ञापन सौंपने के दौरान वनरक्षी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के कई फैसले वनरक्षियों के विरोधी हैं, जिसमें 2014 में वनरक्षियों की नियुक्ति हुई है, जबकि 2020 में वनपाल नियुक्ति नियमावली के तहत अब सरकार सीधे वनपालों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। लिहाजा 2020 की नियुक्ति नियमावली को वनपाल संघ के पदाधिकारियों ने नियम विरुद्ध बताया। वनरक्षियों से मिलने के दौरान विधायक सोनू ने भरोसा दिलाया कि जो फैसला सही होगा वही सरकार की ओर से करने का प्रयास किया जाएगा। आज झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ जिला संघ गिरिडीह के माध्यम से हम लोग आज झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के आवास पर हम लोग अपनी मांग, जैसे कि आज बताना चाहेंगे कि हम लोग की मांग यह है कि 2014 के नियमावली में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग जो आज का जो बहाली हुई है वनरक्षी पे, वो उसमें 100% प्रोन्नति हम लोगों के द्वारा ही, हम लोग जो कार्यरत वनरक्षी हैं उसके द्वारा ही भरा जाएगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा हम लोगों का जो नियमावली को बदलाव करने के लिए 2020 नियमावली को मतलब कि पास करने जा रहे हैं, जो हम लोग के भविष्य के लिए अंधकारमय है। और हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांग करते हैं कि यह नियमावली 2020 को अविलंब रद्द किया जाए, यह कैबिनेट में पास नहीं किया जाए, यही मांग करते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सत्र 2019-22 सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और रामकृष्ण महिला कॉलेज को सेमेस्टर 4 परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है। शुक्रवार को दोनों सेंटरों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। बताया गया कि शुक्रवार को पहली पाली में भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, वही दूसरी पाली में कॉमर्स पेपर, हिंदी, रसायन विज्ञान, गणित, मानव विज्ञान की परीक्षा ली गई। दोनों सेंटरों पर ज्यादातर परीक्षार्थियों की उपस्थिति देखने को मिली। दोनों कॉलेज सेंटरों में सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने को लेकर प्राचार्य व अन्य कॉलेज के कर्मी लगे हुए हैं। बताया गया कि यह परीक्षा 30 नवंबर तक होगी। रविवार को जारी लॉकडाउन अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी अब रविवार को भी मार्केट और मॉल पूर्ण रूप की भांति खुल सकेंगे। वही रात 8 बजे सभी दुकानों को बंद करने की बाध्यता को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए
छठ घाटों पर छठ पूजा मनाए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य की जनता के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति हर एक विषयों पर गंभीरता से विचार करती है। इसमें राज्य की जनता का भी सहयोग नितांत आवश्यक है। आने वाला समय अभी दीपावली है, छठ का पूजा है, गुरु नानक जयंती है, कई त्योहारें हमारी हैं और अभी भी आपको पता है वैश्विक महामारी यहां वहां राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ संक्रमण की खबरें आती हैं। हमारी चिंता है कि जिस तरीके से ये धीरे धीरे वापसी की ओर है, उसे उस्काने का काम हम ना करें और पूरी सावधानी के साथ अपने त्योहारों को मनाएं। प्रदेश सहायक पुलिस कमेटी के मांग पर सहायक पुलिस के अभिभावकों की एक धरना बैठक कार्यक्रम गुरुवार को शहर के अंबेडकर चौक में किया गया। इस दौरान भारी संख्या में सहायक पुलिस व इनके अभिभावक उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन के दौरान सहायक पुलिस व उपस्थित लोगों ने हेमंत सरकार पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सहायक पुलिस ने बताया कि 1 माह से लगातार सहायक जवान रांची के मोहराबादी मैदान में अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दरमियान सत्ता पक्ष के एक भी नेता व मंत्री जायज मांगों को सुनने तक नहीं पहुंचे। बताया गया कि हेमंत सरकार ने झारखंड के सहायक पुलिस को 1 वर्ष के अंतर्गत अस्थायीकरण करने की बात कही थी, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक सहायक पुलिस की सेवा अस्थायीकरण नहीं की गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने सरकार से मांग किया कि जल्द से जल्द सहायक पुलिस को अस्थायीकरण किया जाए, साथ ही उन्हें टीए डीए समेत वेतन वृद्धि को लागू किया जाए। कार्यक्रम के दौरान इनकी जायज मांगों को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इनका समर्थन किया है। डेढ़ महीनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मी जो झारखंड में लगातार मोहराबादी मैदान में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उस मांग के समर्थन में जैसे कि पिछले 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वर्दी पहन करके पूरे राज्य में भिक्षाटन करने का काम किया सहायक पुलिस ने। जब इस हेमंत सरकार ने उनकी बहाली की है और जब इनको इकरारनामा था कि इसे इनका स्थायीकरण किया जाएगा 1 साल के अंदर, फिर भी अभी तक इसका स्थायीकरण नहीं किया गया है, न पिछले 1.5 महीना से वेतन दिया गया है। जो सहायक पुलिसकर्मी अपने घर से राशन ले जा करके, चावल दाल ले जा करके मोहराबादी के इस ठंड में भी शुरुआती ठंड में भी और धरने पर अपने परिवार बाल बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और उनका अनाज खत्म हो जाने पर वो भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हो गए। वैसे में गिरिडीह में अंबेडकर चौक गिरिडीह की धरती पर अंबेडकर चौक में जो गिरिडीह जिले में निवास करने वाले अस्थायी सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनके अभिभावक लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस सहायक पुलिस के साथ है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो भी मांगे हैं इनको अविलंब स्थायीकरण किया जाए, इनका मानदेय दिया जाए, वर्दी नियमित दिया जाए। लोग मोहराबादी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं, मगर अभी भी कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व या तो कोई भी मंडल उनसे मिलने अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हम अभी सहायक पुलिस का अभिभावक बन के आए हैं, उसका भाई बन के आए हैं और हम लोग 28 तारीख को अपने सब 12 जिला के सब अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन कर रहे हैं। मोहराबादी मैदान में आंदोलनरत है और उनकी मांग अस्थायी करना है और हम लोग की आवाज़ सरकार अनसुनी कर रही है। हम लोग सरकार से ही नर्म निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे जो भी है वो जायज़ है और हम लोग को प्रति उनको सहानुभूति होनी चाहिए।
30 दिन हो गए अभी मोराबादी मैदान में। अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी अभी भी जरा से कोई भी हलचल नहीं हुआ है, नहीं कुछ सुनने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हम लोग अभिभावक के रूप में यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, एक दिवसीय आंदोलन करने के लिए आए हैं। और सरकार से ही नहीं है कि हम लोग को मांगे कि जल्द से जल्द न्याय दे और हम लोग के प्रति कुछ सहानुभूति रखे। गिरिडीह माले नेता राजेश सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को सीहोडी स्थित पटेल नगर पहुंचे और बियाडा की जमीन पर हो रहे बाउंड्री वॉल के साथ साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान लोगों ने माले नेता राजेश सिन्हा को कहा कि लीज धारक लगातार कई वर्षों से वहां बसे लोगों को धमका रहे हैं। 75 साल से खाली पड़े जमीन पर 15 साल से रास्ते का उपयोग हो रहा था, आज वो बंद कर रहा है, जो घोर अन्याय है। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में बियाडा का बड़ा प्लॉट है जिसे वो लीज में देता है, लेकिन इस बार जो लीज धारक है वो लगभग 30-40 घरों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के एकमात्र रास्ता जो मेन रोड को कनेक्ट करता है उसको बंद कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि रास्ता बंद करने का अधिकार लीज धारक को नहीं है। कहा कि प्रशासन 3 दिनों में स्थानीय लोगों को रास्ता दिलाएं। रास्ता नहीं देने की स्थिति में माले के बैनर तले और राजनीतिक पार्टी के बैनर तले लीज धारक के काम को रोका जाएगा। मौके पर दिग्विजय राय, परशुराम राय, रंजीत वर्मा, उत्तम सिंह, प्रमोद यादव, श्रीनाथ राय, विनय, टुनटुन राय, पिंटू यादव, सुजीत यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। अभी हम लोग आए हैं पटेल नगर के पास, जहां पे आप लगातार देख रहे थे न्यूज़ में कि लगभग 30-40 घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे परिवार हैं, चाहे इनका जो बाइक है, चाहे इनका कार है, या रहने का जो भी रास्ता है, आने जाने का जो भी रास्ता, उसको ब्लॉक कर दिया गया। नियम के अनुसार जब कहीं पे भी घर बसा होता है तो रास्ते को रोकना, रास्ते को अवरुद्ध करना ये गलत होता है। लेकिन यहाँ जो लीज धारक है वो ज़बरदस्ती एक तरह से कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं भाकपा माले की तरफ से कि जो भी यहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसा हालत हो गया कि ये लोग रात भर अपने बाइक को या अपने कार को या अपने जितना भी आना जाना है वो सब बाहर ही रख रहे थे। फिर से बनाया गया तो प्रशासन को देखना चाहिए कि ठीक है, कई तरह का ज़मीन होता है, जब वहाँ पे बस जाते हैं लोग तो उसका रास्ता को अवरुद्ध करना एकदम गलत है, ये कानूनन गलत है। तो लीज धारक को भी हम कहते हैं कि भाकपा माले की तरफ से करते हैं और प्रशासन से भी कहते हैं कि इस तरह से ना किया जाए, वरना 30-40 घर जो हैं वो सारे के सारे इसी जगह पे बैठे रहेंगे और जब तक इसका न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लगातार भाकपा माले के बैनर तले और भी कई पार्टियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाकपा माले, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, जो राजनीति करते हैं और जिनको लगता है कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है, उसमें साथ दें, बढ़ चढ़ कर साथ दें। सभी को हम आमंत्रित करते हैं, सभी को ये पूरे मोहल्ला आमंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माले है, ऐसा नहीं है, सभी दल के लोग आ जाएं और इस मोहल्ला को बचाएं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के चपुआडी पंचायत अंतर्गत बुच्चा नावाडी में हजरत सैयद बाबा सलीम शाह रहमतुल्लाह अल्लेह का 36वां सालाना उर्स मुबारक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय मुखिया मोहम्मद सबीम ने चादर पोशी की और अपने पंचायत वासियों के अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर मुख्य रूप से गद्दी नसी जनाब, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद मेहदी हसन समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे।
परिषद महिला मोर्चा की बैठक पचम्बा स्कूल प्रांगण में संचिता मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा एवं केंद्रीय सदस्य सेलिना लकड़ा, सोनी होनाहागा, संचिता मरांडी शामिल हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से आदिवासी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, स्थानीय नियोजन नीति, आदिवासियों के धर्म कोड एवं सरकार का विभिन्न योजनाओं को लागू करने एवं संगठन का विस्तार भी किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासी जन परिषद के निधि सिद्धांत जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आज गिरिडीह क्षेत्र में महिला मोर्चा को सशक्तिकरण के लिए लेकर के आज मैं अध्यक्ष बनाया हूं और हमारा जन परिषद का उद्देश्य है कि आदिवासी महिला के साथ साथ जो शोषित पीड़ित महिला है उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से उसको विकास करना। दूसरी बात, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है केंद्र से, यहाँ के जो जन जन तक जाता है कि नहीं, इसी बातों को लेकर के आज संगठन के रूप में आदिवासी महिला को विकास करने को लेकर के आज संगठन का गठन किया गया है। आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा की केंद्रीय सदस्य सेलिना लकड़ा ने कहा कि आदिवासी जन परिषद के द्वारा महिला जागरूकता करने के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गिरिडीह जिला आदिवासी जन परिषद के महिला अध्यक्ष के रूप में सुशांति मुर्मू, उपाध्यक्ष शीला मुर्मू, सचिव फूलमणि हांसदा, उप सचिव मैरीमोस मुर्मू, कोषाध्यक्ष के रूप में मर्सी एक्का, उप कोषाध्यक्ष के रूप में सोना टुड्डू को नियुक्त किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सुशांति मुर्मू, महारानी सोना टुड्डू, लालमणि देवी, सोनामणि हांसदा, पिंकी होमरोम, मीना मरांडी आदि शामिल हुई। आज यहाँ गिरिडीह पचम्बा मिशन परिसर में आज बैठक महिला मोर्चा का कर रही हूँ, जिसमें हम लोग महिलाओं का चुनाव किया गया, जिसमें हम लोग अध्यक्ष के रूप में सुशांति मुर्मू को चुने हैं। तो हम रांची से यहाँ चल के आए हैं, जो आज संगठन यहाँ हम लोग जोड़े हैं। ये संगठन को हर जिला, हर गांव में, हर कोना में, हर जगह हम लोग ये संगठन को चलाएंगे और जितनी भी महिलाओं का जो अधिकार है और सरकार से जो नियोजन है वो योजना को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। गिरिडीह पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछड़ों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 36% करने की मांग पर एक दिवसीय धरना का आयोजन झंडा मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवराज ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मोर्चा के केंद्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री श्री भूपेंद्र चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि आरक्षण प्राप्त करना हमारी संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि वह पिछड़ी जातियों के उत्थान, विकास, न्याय, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान करे। कार्यक्रम को संबोधित जिला अध्यक्ष देवराज, अधिवक्ता प्रमोद चंद्रवंशी, बैजनाथ महतो ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर विवेकानंद कुशवाहा, हेमराज साहू, महेंद्र वर्मा, विनोद मंडल, अरुण राणा, मनीष राज, भूषण प्रसाद, हरिहर वर्मा, राजू शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। पूरे झारखंड में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा एक दिवसीय धरना पर बैठा हुआ है। एक दिवसीय पर धरना पर बैठने का हमारा मुख्य लक्ष्य ये है, मुख्य मांगे हैं कि पूरे भारत में पिछड़ों को नौकरियों में 27% आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। और दुर्भाग्य है कि झारखंड में पिछड़ों को नौकरियों में 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ साथ झारखंड के जो अधिसूचित जिले हैं, 13 अधिसूचित जिले हैं, वहां पर हमें मात्र कहीं 2%, कहीं 3% और कहीं शून्य भी, जहां कुछ भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 13 जिले हैं झारखंड में
और जहां मिल रहे हैं वहां मात्र 14 मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पिछड़ों के साथ घोर अन्याय है। पिछड़ों के साथ उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान जो हमें अधिकार प्रदान करता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो सरकार का तंत्र है, उसने भी पिछड़े की आबादी का पूरा स्टडी किया और गणना किया। गणना के बाद यहाँ पर पिछड़ों की आबादी 56% पाई गई है। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी ये मांग किया है कि जो कि सरकार ने और संविधान ने कहा है कि हम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हम उन्हें आरक्षण प्रदान करेंगे, ये संविधान कहता है। और उसी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है कि अगर पिछड़ा का कल्याण करना है तो पिछड़ों के कल्याण के लिए 36% से लेकर के 56% तक आरक्षण झारखंड में दिया जाना चाहिए। और वही मांग को लेकर के हम आज बैठे हुए हैं। सभी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हुए हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले माह राज्य स्तर पर हम लोगों का एक धरना हुआ था, भव्य धरना का हम लोगों ने आयोजन किया था। और आज के दिन पूरे झारखंड के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। हमारी मांग है कि हम पिछड़ों को झारखंड में 14% से आरक्षण बढ़ाकर 36% से लेकर 56% के बीच में आरक्षण का जो भी दे सकते हैं आप दीजिए। चूंकि झारखंड राज्य में पिछड़ों की जो आबादी है वो 56% है, तो उसके अनुरूप हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। चूंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और अगर सरकार हमारे धरने से यह अधिकार हम लोगों को नहीं देती है तो आने वाले समय में हम हर प्रखंड मुख्यालय में धरना देंगे, पंचायत सचिवालय में धरना देंगे। और इसके बाद भी यदि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर गिरिडीह से पंचायत टू रांची सचिवालय तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। और पिछड़ों की लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। यदि इस लड़ाई में हमारी प्राणों की आहुति भी जाती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।